ये जीवन और मृत्यु का रहस्य उतना सरल नहीं जितना हम समझते हैं, और यही सच्चाई भगवत गीता हमें सबसे पहले बताती है। सोचिए, जिस शरीर को हम अपना कहते हैं वो तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन फिर ऐसा क्या है जो हर जन्म में हमारे साथ चलता रहता है? क्या है वो शक्ति जो डर, दुख और मृत्यु की सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ती है? गीता कहती है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वो केवल शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। इस सत्य को समझना सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि जीवन को नए नजरिए से देखने की कुंजी है। आज के इस वीडियो में हम इसी महान रहस्य को गहराई से समझेंगे, क्योंकि जब आत्मा की अमरता का बोध होता है, तभी जीवन का हर संघर्ष छोटा और हर क्षण अर्थपूर्ण लगने लगता है। तैयार हो जाइए इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए, जो आपके भीतर छिपे अनंत को जगाने वाली है। जब हम जीवन और मृत्यु के इस गहरे सत्य को समझने की ओर बढ़ते हैं, तो महसूस होता है कि हमारा पूरा अस्तित्व उन चीजों पर टिका है जो अस्थायी हैं। रिश्ते, सफलता, असफलता, खुशियां, दुख, सब बदलते रहते हैं। लेकिन इसी परिवर्तन के बीच एक चीज है जो हमेशा स्थिर रहती है, हमारी आत्मा। गीता सिखाती है कि जिस क्षण हम आत्मा को मैं मानने लगते हैं और शरीर को केवल एक साधन, उसी क्षण भय कमजोर पड़ने लगता है। मृत्यु का डर, भविष्य की चिंता, दूसरों की राय, ये सब धीरे धीरे मिटने लगती हैं, क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम असल में अजर अमर हैं। सोचिए, अगर हम केवल शरीर होते तो खत्म हो जाना ही हमारी कहानी का अंत होता। परंतु गीता कहती है कि हर अंत किसी नए आरंभ का द्वार है। आत्मा आगे बढ़ती है, नए अनुभवों, नए कर्मों और नई सीखों के साथ। इसलिए जीवन में जो भी होता है, चाहे कठिनाई हो या सुख, वो आत्मा की यात्रा को आगे ले जाने वाला एक पड़ाव भर है। जब यह सत्य भीतर उतरता है, तो हम जीवन को हल्के मन से जीने लगते हैं और मृत्यु को एक स्वाभाविक परिवर्तन की तरह स्वीकार करने लगते हैं। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस सत्य को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारा जाए, कैसे दुख में स्थिर रहना, कैसे मोह को नियंत्रित करना और कैसे आत्मा की शक्ति को महसूस करके जीवन को नई दिशा देना। तैयार रहें, क्योंकि असली समझ अभी शुरू होती है। जैसे जैसे हम इस आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई में उतरते हैं, एक नया दृष्टिकोण खुलने लगता है। हम समझते हैं कि जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, वे आत्मा की परीक्षा नहीं, बल्कि उसके विकास के अवसर होते हैं। जब हम खुद को केवल शरीर मानते हैं, तो हर चोट बड़ी लगती है, हर अपमान, हर हार, हर बिछड़ाव हमें तोड़ देता है। लेकिन जब हम खुद को अमर आत्मा के रूप में पहचानते हैं, तो वही घटनाएं हमें मजबूत बनाती हैं। गीता कहती है कि आत्मा पर ना अग्नि का प्रभाव होता है, न जल का, न हवा का। वह शुद्ध, अटल, अडिग है। इसी कारण जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को परिस्थितियों से ऊपर उठा लेता है। सोचिए, अगर आप ये समझ लें कि आपकी असल पहचान कभी खत्म नहीं होती, तो दुनिया के भय कितने छोटे लगने लगेंगे। लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा, ये असफलता क्यों मिली, ये प्रश्न धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देते हैं। आप हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान शरीर पर नहीं, उस अमर शक्ति पर होता है जो आपको संचालित कर रही है। और यही वो अवस्था है जहां से जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि इस ज्ञान को अपने व्यवहार, निर्णय और सोच में कैसे उतारा जाए, जिससे न सिर्फ जीवन बदलता है, बल्कि उसके देखने का नजरिया भी पूरी तरह से बदल जाता है। तैयार रहिए, क्योंकि आगे की बातें आपके भीतर की चेतना को नए स्तर पर ले जा सकती हैं। जब हम जीवन और मृत्यु के इस महान सत्य को और गहराई से समझने की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब भीतर छिपे प्रश्न, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जन्म लेता हूं और क्यों मृत्यु आती है, ये सब एक एक करके जागने लगते हैं। और तभी गीता का ये अमर उपदेश हमारे भीतर प्रकाश की तरह फैलने लगता है कि हम शरीर नहीं, बल्कि उस आत्मा के यात्री हैं जो न जन्म से उत्पन्न होती है, न मृत्यु से समाप्त। हमारा शरीर बदलता है, अनुभव बदलते हैं, माहौल बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। वो हर जन्म में नए अध्याय लिखती है। जब ये सत्य आत्मा की गहराई में उतरता है, तब हम समझते हैं कि जीवन में होने वाली हर घटना, चाहे वो दुखद हो या हर्षित, केवल हमारी चेतना को ऊंचा उठाने का माध्यम है।
हम जो लोग खोते हैं, जो सपने अधूरे रह जाते हैं, जो रिश्ते टूटते हैं, जो संघर्ष हमें थकाते हैं, ये सब आत्मा को मजबूती देना सिखाते हैं, उसे नई दृष्टि देते हैं। और मृत्यु, जिसे हम सबसे बड़ा भय मानते हैं, वो भी आत्मा की दृष्टि से केवल एक परिवर्तन है। जैसे सूरज का अस्त होना और अगले दिन फिर उगाना। मृत्यु आत्मा का अंत नहीं, बल्कि उसके अगले अध्याय की शुरुआत है। यही गीता बताती है कि जो मरता है वो शरीर है, आत्मा केवल एक नया माध्यम चुनती है, एक नया जीवन, एक नई कहानी। सोचिए, यदि हम इस सत्य को सच में स्वीकार कर लें तो जीवन में कितनी हल्कापन आ जाएगी। जब हम किसी खोए हुए संबंध पर रोते हैं, किसी असफलता पर टूट जाते हैं, किसी कठिन परिस्थिति में खुद को कमजोर समझने लगते हैं, तो दरअसल हम अपने शरीर की सीमाओं में फंस जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी पहचान को आत्मा से जोड़ते हैं, एक नई ताकत भीतर से उठती है। हम समझने लगते हैं कि जो दुख आज हमें लगता है वो हमारे अगले विकास का मार्ग खोल रहा है। जो लोग हमारे जीवन से चले गए, उनकी आत्मा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रही है और हमारी आत्मा अपनी। कोई भी सफर यहां रुका नहीं है। ये बात सिर्फ सांत्वना नहीं, बल्कि गहरा सत्य है जो जीवन को देखने का नजरिया बदल देता है। गीता कहती है कि ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वो समझता है कि आत्मा का अंत संभव ही नहीं। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां हम हर दिन ये जानकर जिएं कि हमारा असली स्वरूप अटूट है, अजर, अमर है। तब ना किसी हार का दुख दिल को चुभेगा, ना किसी तिरस्कार का बोझ आत्मा को झुकाएगा। ना हम तुलना में जलेंगे, ना भय में घुटेंगे, क्योंकि जब आत्मा का बोध होता है तो मन की छोटी छोटी उलझनें अपनी शक्ति खो देती हैं। हम हर कठिनाई को अवसर समझने लगते हैं, हर समस्या को एक परीक्षा जो हमें अगले स्तर की बुद्धि और धैर्य प्रदान कर रही है। आत्मा की अमरता को समझ लेना केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र, संबंध, काम, निर्णय, भावनाएं, सब पर गहरा प्रभाव डालता है। हम भावुक भी रहते हैं, लेकिन भावनाओं में बहते नहीं। हम प्रेम करते हैं, लेकिन मोह में नहीं फंसते। हम सफलता की चाह रखते हैं, लेकिन असफलताओं से टूटते नहीं। हम जीवन को जीते हैं, लेकिन मृत्यु से डरते नहीं। और यही वो बिंदु है जहां आत्मा का दर्शन हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारी दिशा बदल देता है। गीता सिखाती है कि जब तक मन शरीर को मैं मानता रहेगा, तब तक भय, लोभ, क्रोध, दुख समाप्त नहीं होंगे। लेकिन जिस क्षण हम आत्मा के स्वरूप को पहचान लेते हैं, उसी क्षण मन शांत होने लगता है। ये शांति कोई बाहरी चीज नहीं, ये भीतर मौजूद थी, बस हमारे पहचानने की प्रतीक्षा में। जब हम भीतर की इस शांति को महसूस करते हैं, तो जीवन का हर कदम सहज हो जाता है। हम समझते हैं कि हमारी यात्रा केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म, हमारी सीखें, ये सब आत्मा के साथ आगे बढ़ती हैं। इसलिए प्रत्येक अनुभव का अपना अर्थ होता है, चाहे वो हमें उस समय समझ आए या ना आए। और इस यात्रा की सबसे सुंदर बात यह है कि जब हम खुद को आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं, तो दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। तब हम किसी से घृणा नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हर आत्मा अपनी अलग यात्रा पर है। कोई अपने भय से जूझ रहा है, कोई मोह से, कोई क्रोध से, कोई अहंकार से। तब हम दूसरों की गलतियों को समझ और क्षमा की दृष्टि से देखने लगते हैं। तब जीवन संघर्ष कम और करुणा अधिक बन जाता है। यह सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवर्तन है जो व्यक्ति को भीतर से मुक्त कर देता है, मुक्त भय से, मुक्त दुख से, मुक्त अपेक्षाओं से। अब जरा सोचें, यदि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस सत्य को लागू करें तो क्या होगा? क्या हम अभी की तरह टूटेंगे? क्या इतनी आसानी से डरेंगे? क्या छोटी छोटी बातों पर मन भारी होगा? शायद नहीं, क्योंकि आत्मा का बोध व्यक्ति को ऐसा आंतरिक बल देता है जो किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं होता। यही कारण है कि गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठो, अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अजर है। इस संदेश में केवल युद्ध का संदर्भ नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष का समाधान छिपा है। अंत में यही सत्य जीवन का सबसे बड़ा साहस देता है कि हम नष्ट होने वाली चीज नहीं है। हमारा अस्तित्व शरीर की सीमाओं से बहुत बड़ा है। हम वो प्रकाश हैं जो शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलता है, अनुभव बदलता है, लेकिन कभी बुझता नहीं। और जब ये ज्ञान भीतर स्थिर हो जाता है, तब जीवन न केवल सुंदर लगता है, बल्कि सार्थक भी।
अब हम इस वीडियो के अगले भाग में समझेंगे कि आत्मा की इस अमरता को व्यवहार में कैसे उतारा जाए, कैसे अपने विचारों को नियंत्रित किया जाए, भावनाओं को संतुलित किया जाए और जीवन को उस शांति के साथ जिया जाए जिसे गीता का ज्ञान हमें प्रदान करता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। ये तो शुरुआत है उस समझ की जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकती है। जब हम आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के इस गहरे सत्य को और आगे बढ़कर समझते हैं तो महसूस होता है कि जीवन केवल उन घटनाओं का समूह नहीं है जो हमारे साथ घटती हैं, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाली यात्रा है जिसका प्रत्येक मोड़, प्रत्येक कठिनाई, प्रत्येक प्रसंग आत्मा को नई दिशा, नई शक्ति और नया दृष्टिकोण देता है। गीता का ये उपदेश कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है केवल एक दार्शनिक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन के रहस्य को खोलने वाली सबसे शक्तिशाली चाबी है। जब हम इस सत्य को समझना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा मौजूदा जीवन, सुख दुख, संबंध, संघर्ष, असफलता, उपलब्धियां, ये सब केवल एक विशाल यात्रा का छोटा सा हिस्सा है। हमारी आत्मा न जाने कितने जन्मों से सीखते हुए यहाँ तक पहुंची है और आगे भी सीखती रहेगी। इसलिए किसी भी अनुभव को स्थायी मानकर उससे टूट जाना या घबरा जाना वास्तव में हमारी सीमित समझ का परिणाम है। पर जैसे ही हम ये पहचानने लगते हैं कि आत्मा निरंतर आगे बढ़ती है, बदलती है, विकसित होती है, वैसे ही हमारा मन उन परेशानियों से ऊपर उठने लगता है जो पहले हमें भारी लगती थी। सोचिए, जब हम किसी दुख में फंसते हैं तो हमें लगता है कि यही हमारा अंत है, यही हमारी कहानी है। लेकिन जब हम आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो वही दुख एक गहरी सीख बन जाता है। जैसे आग सोने को परखती है, वैसे ही कठिनाइयां आत्मा को। जब हम अपने भीतर के इस अमर स्वरूप को समझते हैं तो हम स्थितियों को बदलने की बजाय अपनी प्रतिक्रिया को बदलना सीखते हैं। हम जीवन से शिकायत करना बंद कर देते हैं और समझते हैं कि हर बाधा, हर संघर्ष हमारे भीतर छिपे साहस और धैर्य को जगाने आया है। ये समझ इतनी शक्तिशाली है कि ये व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है, उसकी सोच, उसका निर्णय, उसका दृष्टिकोण, यहाँ तक कि उसका जीवन जीने का तरीका भी। और आश्चर्य की बात यह है कि जब हम आत्मा की इस वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तो मृत्यु का भय भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है, क्योंकि जो नष्ट ही नहीं हो सकता उसे खोने का डर कैसा। यही कारण है कि गीता कहती है कि जिसने आत्मा को जान लिया उसने मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा तो यात्रा जारी रखती है। इसलिए जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं या मृत्यु का भय हमें घेरता है तो सत्य को याद करने से एक अजीब सी शांति पैदा होती है। हम समझते हैं कि शरीर भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन आत्मा अपनी सीख के साथ आगे बढ़ती रहती है। ये दृष्टिकोण हमें दुख से मुक्त नहीं करता, लेकिन दुख के बीच भी स्थिर रहने की शक्ति देता है। हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां भावनाएं होती हैं, लेकिन वे हमें बहा नहीं ले जाती। हम संवेदनशील भी रहते हैं और स्थिर भी, और यही गीता का सबसे गहरा संदेश है। अब जरा सोचिए कि अगर ये समझ हमारे व्यवहार में उतर जाए तो क्या होगा। अगर किसी कठिनाई के समय हम ये याद रखें कि हमारी आत्मा इसे पार करने की क्षमता रखती है, तो क्या हम इतनी आसानी से टूटेंगे? अगर किसी असफलता पर हम ये समझ लें कि ये केवल एक अनुभव है, अंत नहीं, तो क्या हम रुक जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी अमरता को पहचान लेता है वो फिर कभी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। वो निर्णय डर से नहीं, समझ से लेता है। वो संबंधों को पकड़कर नहीं, सम्मान और करुणा से निभाता है। वो सफलता के पीछे भागता नहीं, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध रखकर उसे आकर्षित करता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं के भीतर शक्ति का स्रोत बन जाता है, और यही गीता का लक्ष्य है, मानव को बाहरी सहारे से नहीं बल्कि आंतरिक सत्य से जोड़ने की क्षमता देना। और यह भी सच है कि जैसे जैसे आत्मा का बोध बढ़ता है, वैसे वैसे हम दूसरों के प्रति भी अधिक दयालु होने लगते हैं, क्योंकि तब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। कोई क्रोध में है क्योंकि उसकी आत्मा अभी उस स्तर पर है जहां वो सीख रही है। कोई लोभ में है, कोई मोह में, कोई ईर्ष्या में, और सब अपनी अपनी परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। तब हम क्षमा करना सीखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि दूसरों की गलतियां उनके आंतरिक संघर्ष का परिणाम है। ये दृष्टि हमें बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के प्रकाश से जोड़ती है, और जब ये प्रकाश चलता है
तो जीवन की अंधकारमय स्थितियां भी उजली लगने लगती हैं। ऐसा नहीं कि आत्मा का ज्ञान हमें दुनिया से दूर कर देता है, बल्कि ये हमें दुनिया को अधिक समझदारी और संतुलन के साथ जीने की शक्ति देता है। हम काम भी करते हैं, लक्ष्य भी रखते हैं, सपने भी बनाते हैं, परिवार भी निभाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम भीतर ये याद रखते हैं कि जीवन का ये पूरा खेल अस्थायी है और हमारी असली पहचान इससे कहीं ऊंची है। यही संतुलन जीवन को खूबसूरत बनाता है। एक ओर कर्म, दूसरी ओर ज्ञान, एक ओर प्रयास, दूसरी ओर स्वीकार्यता। और शायद इसी समझ के साथ जीवन का सबसे बड़ा डर, मृत्यु भी अपना प्रभाव खो देता है। क्योंकि जब हम जानते हैं कि हमारी आत्मा हर बार एक नई शुरुआत करेगी, एक नया अध्याय लिखेगी, तो हम इस जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यही हमारे अगले अध्याय को आकार देंगे। हम अहंकार को छोड़ते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता। हम संघर्ष को अपनाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारी चेतना को ऊंचा उठाने आया है। इसीलिए आत्मा की अमरता को समझना केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका है, एक दृष्टिकोण है, एक शक्तिशाली मानसिक अवस्था है, जहां व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर हो जाता है। और यही वो बिंदु है जहां से जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। स्वतंत्रता भय से, मृत्यु से, दुख से, मोह से, अपेक्षाओं से। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारा जाए, कैसे विचारों को शुद्ध करना, भावनाओं को नियंत्रित करना और कर्म को संतुलित रखना सीखें, ताकि आत्मा की ये समझ सिर्फ सिद्धांत न रहे बल्कि पूरी तरह अनुभव बन जाए। तैयार रहें, क्योंकि ये यात्रा आत्मा के उस सत्य की ओर बढ़ रही है जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकता है। जब हम आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के इस महागंभीर सत्य को और अधिक गहराई से आत्मसात करते हैं, तो एक ऐसा पल आता है जब हमारी सोच, हमारी धारणाएं और हमारे जीवन को देखने का तरीका पूरी तरह बदलने लगता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे एक शांत लहर की तरह भीतर फैलता है। शुरुआत में ये समझ केवल एक विचार लगती है कि आत्मा अमर है, लेकिन जब हम इसे बार बार सुनते हैं, इस पर मनन करते हैं और जीवन के अनुभवों से इसकी पुष्टि होती है, तब ये विचार एक जीवित एहसास में बदल जाता है। फिर हम महसूस करते हैं कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो किसी भी घटना से नहीं टूटता, किसी भी संकट से नष्ट नहीं होता और किसी भी कठिनाई के सामने झुकता नहीं। यही वो बिंदु है जहां व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन का हर संघर्ष, हर दुख, हर चुनौती आत्मा की यात्रा का हिस्सा है और ये सभी घटनाएं आत्मा को और भी अधिक चमकदार और मजबूत बनाने के लिए ही उसके सामने आती हैं। गीता कहती है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न हवा सुखा सकती है, क्योंकि वो शक्ति का, ज्ञान का, प्रकाश का स्वरूप है। इस सत्य को समझते ही हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। हम परेशान होते हैं लेकिन टूटते नहीं, हम भावुक होते हैं लेकिन बहते नहीं, हम संघर्ष करते हैं लेकिन स्वयं को खोते नहीं। सोचिए, जब किसी कठिन परिस्थिति में आप खुद को असहाय महसूस करते हैं, तो वास्तव में आपका शरीर, आपका मन ही असहाय होता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो हमेशा एक दर्शक की तरह शांत, स्थिर और अडिग रहती है। और जब हम इस दर्शक भाव को पहचानना शुरू करते हैं, तब जीवन की उलझनें अपनी शक्ति खोने लगती हैं। हम वही परिस्थितियां देखते हैं, वही लोग देखते हैं, वही समस्याएं देखते हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। पहले जो चीजें हमें चोट पहुंचाती थी, अब वे हमें उतना प्रभावित नहीं करती। पहले जिन बातों से हम टूट जाते थे, अब हम उन्हें समझ के साथ स्वीकार कर लेते हैं। ये परिवर्तन हमें अंदर से मजबूत बनाता है। हम डर को पहचानते हैं लेकिन उसके दास नहीं बनते। हम दुख को महसूस करते हैं लेकिन उसमें डूबते नहीं। हम भविष्य की चिंता करते हैं लेकिन उसमें खोते नहीं। ये स्थिरता आत्मा के ज्ञान से ही आती है, क्योंकि तब हमें पता होता है कि जो नष्ट हो सकता है वो है शरीर, और जो अविनाशी है वो हम स्वयं हैं, अर्थात आत्मा है। और जब हम मृत्यु की ओर इस नजर से देखते हैं तो उसका स्वरूप भी बदल जाता है। मृत्यु अब एक अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन लगती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। हमारे प्रियजन जिन्हें हमने खो दिया, वे समाप्त नहीं हुए, वे अपनी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ गए हैं। उनके अनुभव, उनके सीख, उनके कर्म सब आगे की यात्रा में साथ जाते हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी एक पड़ाव मात्र है।
इस समझ से एक अलौकिक शांति आती है, एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। हम जीवन के खेल को अधिक संतुलन से खेलने लगते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हर अनुभव अस्थायी है, लेकिन आत्मा की सीखें शाश्वत हैं। यह दृष्टि ही हमें मुक्त करती है, मुक्त डर से, मुक्त अपेक्षाओं से, मुक्त मोह और बंधनों से। इससे हम पल को जीते हैं लेकिन उसमें फंसते नहीं। हम प्यार करते हैं लेकिन स्वामित्व नहीं रखते। हम प्रयास करते हैं लेकिन परिणाम में उलझते नहीं। ये वही ज्ञान है जिसे कृष्ण अर्जुन को देते हैं, जिससे वो अपने भय, भ्रम और मोह से निकलकर अपने कर्तव्य को समझ पाता है। और जैसे जैसे यह ज्ञान गहराता है, हमारी दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातें हमें परेशान करना बंद कर देती हैं। हम समझते हैं कि दूसरों की गलतियां उनके भीतर के संघर्षों का परिणाम है, तो हम क्षमा करना सीखते हैं। हम ये भी समझते हैं कि हर व्यक्ति अपनी आत्मिक यात्रा पर है, इसलिए तुलना का कोई अर्थ नहीं। तुलना केवल असंतोष को बढ़ाती है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से हर अनुभव अपने स्थान पर पूर्ण है। हम लोगों को भी आत्मा के रूप में देखने लगते हैं, ये समझकर कि हर किसी का दर्द, हर किसी का संघर्ष वास्तविक है, भले ही वो हमें न दिखे। इससे हमारे भीतर करुणा बढ़ती है, और करुणा से प्रेम, और प्रेम से जुड़ाव, लेकिन आसक्ति नहीं। हम रिश्तों को पकड़कर नहीं रखते, बल्कि उन्हें सम्मान से निभाते हैं। हम सफलता को अहंकार नहीं बनने देते और असफलता को आत्महीनता नहीं बनने देते, क्योंकि हमें पता होता है कि दोनों ही अस्थायी हैं और दोनों ही आत्मा की यात्रा का हिस्सा। यह समझ हमारे निर्णयों को भी प्रभावित करती है। जो निर्णय पहले डर से होते थे, अब समझ से होते हैं। जहां पहले हम जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया देते थे, अब हम ठहर कर सोचते हैं। जहां पहले हम क्या खो जाएगा कि डर से दब जाते थे, अब हम क्या सीखूंगा कि दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। ये परिवर्तन व्यक्ति के भीतर विश्वास जगाता है। विश्वास संसार में नहीं, बल्कि खुद में। आत्मा की पहचान ही व्यक्ति को अडिग बनाती है, और जब कोई अडिग हो जाए तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो उसे हिला सके। ये यात्रा केवल विचारों की नहीं है, ये अनुभव की यात्रा है। आत्मा का बोध कोई किताबों में पढ़ने की चीज नहीं, ये जीने की चीज है। और जब ये ज्ञान अनुभव बनता है, तब व्यक्ति जीवन में एक अलग ही चमक ले आता है। उसकी आवाज शांत होती है, उसकी दृष्टि गहरी होती है, उसका मन स्थिर होता है और उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है। अब इस वीडियो के अगले भाग में हम सीखेंगे कि इस गहरे सत्य को अपने व्यवहार और रोजमर्रा की आदतों में कैसे उतारा जाए। कैसे मन को शांत करना, कैसे विचारों को शुद्ध करना, कैसे कर्म को संतुलन के साथ करना, और कैसे आत्मा की इस अमर शक्ति को प्रतिदिन महसूस करना। क्योंकि ज्ञान केवल तब तक उपयोगी है जब तक वो जीवन को बदल दे, और ये ज्ञान यदि अपनाया जाए तो आपके जीवन को भीतर से नया जन्म दे सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि असली परिवर्तन अब शुरू होने वाला है। जैसे जैसे हम आत्मा की अमरता और जीवन की नश्वरता के इस गहरे सत्य को समझते जाते हैं, एक बात साफ हो जाती है, हमारा असली सफर भीतर की ओर है। बाहरी दुनिया बदलती रहेगी, परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, लोग मिलेंगे बिछड़ेंगे, सफलता असफलता के दौर चलते रहेंगे, लेकिन जो स्थिर है, जो अडिग है, जो हमेशा हमारे साथ है, वो है हमारी आत्मा। अगर हम इस सत्य को पकड़ लें तो जीवन हल्का, अर्थपूर्ण और शांत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ी भी रोशनी जगाई हो, अगर इस ज्ञान ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी हो, तो इस आध्यात्मिक यात्रा को फैलाने में हमारा साथ जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगले वीडियो में हम आत्मा के इस ज्ञान को व्यवहार में उतारने की और गहराई से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शांत रहें, स्थिर रहें और याद रखें, आप शरीर नहीं, एक अमर आत्मा है।